जब मैं पहली बार जागा तभी मैंने प्रारंभिक ही स्तर पर गहरे एबिस का दैत्य गोंद नाम का एक शक्तिशाली यूशॉ प्राप्त कर लिया। लेकिन मेरी माँ मेरे सामने घुटनों के बल गिर गई और पागलों की तरह सिर पटकने लगी। वह मुझसे विनती कर रही थी कि मैं इस यूशॉ को छोड़ दूं और इसे अपने छोटे भाई जियांग हाई को दे दूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन से ही उसने एक अमीर लड़की को पटा लिया था और लिन परिवार की बेटी का मंगेतर बन चुका था। लेकिन वह निकम्मा निकला। उसके पास सिर्फ साधारण स्तर का यूशॉ था। अगर लिन परिवार को पता चल जाता कि उनका होने वाला दामाद इतना बेकार है तो हमारे पूरे परिवार का अमीर बनने का सपना उसी पल टूट जाता। इसी वजह से मेरे पिता ने भी अपना यूशॉ बुला लिया और दबाव डालते हुए मुझे मजबूर करने लगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरे पास एक ऐसा चीट सिस्टम था जो यूशॉ की छिपी हुई इवोल्यूशन देख सकता था। इस दुनिया में कोई भी यूशॉ का पूरा डेटा नहीं देख सकता था, लेकिन मैं न सिर्फ उनका पूरा स्टेटस देख सकता था बल्कि उनकी इवोल्यूशन, फ्यूजन और अपग्रेड की हर संभव राह भी देख सकता था। इस ठंडे और स्वार्थी परिवार से मैं पहले ही पूरी तरह टूट चुका था। मैंने उस दैत्य गोंद की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या तुम अब भी मुझे अपना मालिक मानते हो? अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं अपनी जान लगा दूंगा तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। लेकिन हालात समझने के बाद वह दैत्य गोंद धीरे से मेरे भाई जियांग हाई की कलाई से लिपट गया। वह एक सम्मानित जियाओ ड्रैगन था और उसे पालने लायक सिर्फ वही था जो अमीर घर में शादी करने वाला था। नया अनुबंध पूरा होते ही मेरी माँ ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया। जियांग हाई जोर जोर से हंसने लगा और मेरे पिता जियांग जेनहाई के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। मैंने ठंडी निगाहों से उनकी तरफ देखा और बिना पीछे मुड़े दरवाजे की ओर चल पड़ा। पीछे से पिता की आवाज आई, बेटा मुझे गलत मत समझना। मैं रुका नहीं, बस ठंडी हंसी के साथ बोला, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन आगे चलकर तुम भी मुझे दोष मत देना। तुम कभी मेरे पिता थे ही नहीं, तुम सिर्फ जियांग हाई के पिता हो। मेरी आत्मा तक दर्द से कांप रही थी, लेकिन मैंने उसी पल अपना लक्ष्य तय कर लिया। 3 दिन बाद होने वाली स्कूल की शुरुआती परीक्षा। उसी परीक्षा को पास करके ही मैं स्टार फायर यूनियन की सबसे महान यूशॉ यूनिवर्सिटी स्टार फायर यूनिवर्सिटी में आवेदन कर सकता था। लेकिन उससे पहले मुझे एक नया यूशॉ चाहिए था। अगली सुबह मैंने अपनी दादी का आखिरी छोड़ा हुआ जेड पेंडेंट बेच दिया। उससे मुझे 2 लाख सिल्वर कॉइन मिले। मैं सीधे नानयांग शहर की सबसे बड़ी यूशॉ दुकान वानशॉ हॉल पहुंच गया। वहां सबसे सस्ता यूशॉ भी 5 लाख सिल्वर कॉइन से कम का नहीं था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। दुकान वाले की सलाह पर मैं नीचे बने स्टोरेज गोदाम में चला गया और तभी गंदे पानी से भरे एक लोहे के पिंजरे में मैंने उसे देखा। एक हथेली जितना छोटा कछुआ। उसने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया और उसकी आंखों में बर्फीली नीली चमक थी। उसी पल मेरी आंखों के सामने अनगिनत डेटा स्क्रीन फट पड़ी। 26 अलग अलग फ्यूजन रूट्स और आखिरी रूट देखकर मेरी सांस थम गई। पौराणिक 4 दिव्य पशुओं में से एक श्वेनवू मेरी आंखों में चमक लौटाई। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है तो फिर जियांग हाई का वह दैत्य गोंद तुम्हारे लिए पहला बलिदान बनेगा। मैंने टूटे हुए कवच वाले उस छोटे कछुए को उठाया और तभी मेरी नजर पास वाले दूसरे पिंजरे पर पड़ी। उसमें आधे मीटर से भी छोटी एक काली सांप पड़ी थी। उसके शरीर का घाव सूख चुका था और वह मरने की हालत में थी। वह थी टूटा सींग वाली ठंडी जल सर्प और वही श्वेनवू की फ्यूजन लाइन का जरूरी हिस्सा थी। मेरा सिस्टम तुरंत जानकारी दिखाने लगा। दुर्लभ क्षमता, ब्रॉन्ज स्तर, विशेष फ्यूजन रूट, आइस डेमन कोल्ड पाइथन। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने दोनों मरते हुए छोटे जीवों को अपनी बाहों में उठा लिया